हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा कर रहे थे और नंबर सिस्टम का पार्ट 1 मैंने पहले अपलोड कर दिया था। पार्ट 1 में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बहुत से पार्ट के बारे में देखे थे। अब हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में आगे चर्चा करेंगे और देखते हैं कि आगे जो है नंबर सिस्टम के कितने पार्ट बचे हैं और उनको इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले स्लाइड में। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है 10 टॉपिक्स, अब देखते हैं कि हमने अगले वीडियो में कितने टॉपिक कवर किए थे और आज हमें कितने जो है टॉपिक कवर करने हैं। तो इधर देख सकते हैं दोस्तों, इधर मैंने 2 पार्ट किया इसका। तो अगली टॉप जो हमने पहले वीडियो बनाया था उसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर देख लिया था, होल नंबर, प्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। ये पांचों टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे पार्ट 1 में। तो यदि जो फ्रेंड्स पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें तो अधिक समझ में आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आज हम कवर करने वाले हैं इवन नंबर, जिसे सम संख्या भी कहते हैं, और नंबर जिसे विषम संख्या, रैशनल नंबर, परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या और रियल नंबर, वास्तविक संख्या। तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अब ये पांचों के बारे में जो आपके जितने भी कंफ्यूजन है, जितने भी प्रॉब्लम है, सब अब दूर होने वाले हैं। अब जितने भी संख्याएं हैं सबको आप जान सकोगे कि कैसे इसे बांटा जा सकता है, इवन नंबर कौन सा है, ऑड नंबर कौन सा है। ऐसे तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन बहुत से ऐसे भी नंबर हैं जिन्हें आप लोगों को जिनके बारे में मालूम नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं, इन पांचों टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं। चलते हैं अगले स्लाइड में। दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो पहले हम 2 टॉपिक में देखते हैं, उसके बाद अगले स्लाइड में आगे का टॉपिक देखेंगे। तो पहला है सम संख्या, जिसे इवन नंबर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं इधर, कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। ये तो बहुत ही यूनिक बात है और लगभग सभी बच्चों को यही सिखाया जाता है बच्चे से, जो है कि जो 2 से विभाज्य होते हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं, जो 2 से विभाज्य नहीं होते हैं उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। तो वो मैं भी बोल रहा हूँ कि सही है, लेकिन यहाँ पर जो है हाई लेवल डिफिनेशन यदि देखें तो मैंने यहाँ पर एक और लाइन लिख रखा है। जैसे आप इस प्रकार देख सकते हैं कि परंतु ये पूर्णांक होनी चाहिए। इंटीजर इंटीजर के बारे में मैंने पढ़ा चुका है, मैंने पढ़ा दिया है पार्ट 1 में। आपको इंटीजर के बारे में मैंने पढ़ाया था, इंटीजर पूर्णांक के बारे में पार्ट 1 में मैंने पढ़ाया था। तो जैसा कि यहाँ पर बोला गया है कि ये पूर्णांक होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। तो इसे इंग्लिश में इस प्रकार बोलेंगे कि इवन नंबर इज अ इंटीजर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। तो इस प्रकार हम इंग्लिश में इस प्रकार बोलेंगे इसको। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने एग्जांपल तो वही ले लिया है, 2, 4, 6, 8, 10 और ये चलता जाएगा इन्फिनिटी तक। तो दोस्तों ये तो हुआ ही, और भी जैसे आप इसमें तो जान चुके हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं। तो आप क्या बता सकते हैं कि 4/3 क्या है, 2√2 क्या है, 4√2 ये सम संख्या है या नहीं? तो इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो नंबर सिस्टम के लिए। तो चलिए, ये तो हो गया सम संख्या के बारे में। और विषम संख्या के बारे में अब हम देखते हैं। विषम संख्या जिसे ऑड नंबर भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसका डिफिनेशन इस प्रकार हो सकता है कि वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती हैं, जो 2 से विभाज्य हो, सम संख्या जो 2 से विभाज्य ना हो, वो विषम संख्या ऑड नंबर। तो मैंने यहाँ लिख रखा है 3, 5, 7, 9, 11। तो इसमें से जितनी भी संख्याएं हैं ये भी इन्फिनिटी तक ही जाएगी। तो ये सारी संख्याएं जो है वो विषम संख्या कहलाएगी, यानी ऑड नंबर कहलाएगी। तो चलिए अगले स्लाइड में हम और 3 टॉपिक को कवर करते हैं और देखते हैं, जानते हैं कि अगले जो स्लाइड होने वाला है, वो 3 टॉपिक जो होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि 10th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, तो उसके लिए ज्यादातर जो है ये दूसरा स्लाइड वाला जो है वो जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अगले स्लाइड में परिमेय संख्या, रैशनल नंबर और अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर के बारे में जानने के लिए।
तो चलिए समझते हैं, एकदम बारीकी से आप लोगों को समझना है, क्योंकि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और रियल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, बीवीआई मैं इसको कहूंगा। और क्योंकि बहुत सारे कंपटीशन में भी इसके सवाल बनते हैं, कंपटीशन के साथ साथ जो है हमारे 9th और 10th के जो मैथ के बुक हैं, उसका पहला चैप्टर यदि आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको यही मिलेगा। और मैं तो ऐसे पढ़ाऊंगा ही। चलिए चलते हैं, वो सब बात की बात है, तो चलते हैं डिफिनेशन की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिख रखा है डिफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि परिमेय संख्या यानी जिसे रेशनल नंबर कहा जाता है, तो इसका परिभाषा इस प्रकार हो सकता है कि वैसे संख्या है जिसे p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। अब ये क्या होता है, p बाई क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके? मैंने यहाँ पर एक चीज छोड़ रखा है कि p बाई क्यू के रूप में व्यक्त तो किया जा सके, लेकिन q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये मैंने यहाँ छोड़ रखा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यदि q 0 होता है तो परिमेय संख्या उसे हम नहीं कहेंगे। एक तो वो बात हो गई। तो p बाई क्यू का मतलब आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए p और q जो है वो मतलब p बाई क्यू यानी भागक के रूप में जो है उसे हम लिख सकते हैं परिमेय संख्या को। जब भी होता है परिमेय संख्या वो p बाई क्यू के रूप में भी हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ लिख रखा है 1/2, 2/3, इसी तरह के बहुत संख्या होती है। जैसे यदि आप बोलें कि अकेली कोई संख्या है तो वो नहीं हो सकती, उसे p बाई क्यू के ही रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यानी बाई के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार समझ सकते हो आप। तो चलिए आगे चलते हैं। q इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो समझ गए कि q जो है उसमें 0 नहीं होना चाहिए, तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। तो चलते हैं आगे। यहां देखिए मैंने लिख रखा है p और q पूर्णांक हो तथा सहअभाज्य भी होने चाहिए। सहअभाज्य जिसे कोप्राइम नंबर भी कहा जाता है। तो इसके बारे में हमने पार्ट 1 में चर्चा किया था कि सहअभाज्य किसे कहते हैं, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में समझाना चाहूंगा। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों आप समझ सकते हो कि p और q का बात किया गया है, यानी दो नंबर, और सहअभाज्य HCF एलसीएम वो दो नंबर और उससे अधिक के निकलते हैं। वन नंबर के HCF एलसीएम ये सब नहीं निकलते। तो सहअभाज्य यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पर समझाने के लिए ऐसे आप देख सकते हो कि मान लीजिए कि 3 और 5 है, तो इसका सहअभाज्य बोला है, तो सहअभाज्य क्या होगा कि HCF 1 होना चाहिए। तो यदि हम गुणनखंड विधि द्वारा इसे निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ सॉरी 5 होगा, तो क्या हो सकता है इसका 3 into 1 और 5 का हो जाएगा 5 into 1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 आ रहा है, तो यहाँ 1 आ रहा है HCF, यानी ये जो समूह है संख्याओं का ये सहअभाज्य है। तो आशा करता हूँ कि आपको सहअभाज्य अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। पूर्णांक की बात की गई है, तो यहाँ पर बहुत सारे जगहों में पूर्णांक की बात की गई है। तो पूर्णांक के बारे में क्या कहा गया है, तो पूर्णांक पहले मैं आपको बता दूं कि पूर्णांक होते क्या हैं। तो पूर्णांक जो होते हैं वो ज्यादातर जो है इस प्रकार हो सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ मैं ऊपर लिख सकता हूँ, जैसे इधर से तो हो गया -1 0 1 इधर से, तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को हम कहते हैं इंटीजर पूर्णांक। तो धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक प्लस पॉजिटिव और ऋणात्मक यानी माइनस जो है नेगेटिव। तो यहाँ पर एक प्रश्न उभर कर आता है दोस्तों कि पूर्णांक होना चाहिए परिमेय संख्या, तो पूर्णांक होना चाहिए, यानी आप समझ चुके होंगे कि जो p और q पूर्णांक होना चाहिए, यानी जो 1 है और 2 है ये क्या है, पूर्णांक है। जैसे मैंने कहा अभी कि 2/3 ये भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक है, तो p और q पूर्णांक है। यानी यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जांपल लिए सब सेटिस्फाइड कर रहे हैं दोस्तों। और मैंने एक एग्जांपल और भूल गया है यहाँ पर लेने के लिए, जैसे मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ। यहाँ माइनस लगा सकते हैं आप, यहाँ नेगेटिव मार्क देख सकते हैं, दे सकते हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। और मैंने दो एग्जांपल लिया है यहाँ इस प्रकार से कि 4 जो रिपीटेड संख्या जो होती है, जितने भी संख्या रिपीटेड होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यानी 2/1 को क्या लिख सकते हैं हम, 0.5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हुआ, ये एक ये हो गया, तो इसे भी हम परिमेय संख्या कहेंगे। और जिसके ऊपर कैरिंग होता है, इसे कैरिंग 9 क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, तो ये भी जो है ये भी आपके हो जाएंगे परिमेय संख्या। तो आशा करता हूं कि आप लोगों को परिमेय संख्या अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी।
क्योंकि परिमेय संख्या का जो अभी बहुत उपयोग है हमारे जो 10th और 9th के मैथ के क्लास में। तो अब चलते हैं अपरिमेय संख्या की, और अपरिमेय संख्या आप लोग को याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप परिमेय संख्या याद करना है। परिमेय संख्या का जस्ट उल्टा होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बात को आप ध्यान में रखना चाहिए, रखना होगा। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं अपरिमेय संख्या का मैंने यहाँ डिफरेंशियल लिख रखा है। वैसी संख्या है जिसे यहाँ देख सकते हैं आप कि वैसी संख्याएं जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, यानी p बाई क्यू के रूप में लिखा तो जा सकता है, लेकिन p और q पूर्णांक नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैंने लिख रखा है पूर्णांक और सहअभाज्य जो है, यानी इंटीजर और कोप्राइम नंबर जो है वो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो, लेकिन p बाई क्यू के रूप में हो सकता है ये संख्याएं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नहीं लिया है, एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ यहाँ। तो सबसे जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल जो इसका परिमेय संख्या का हम लिख सकते हैं वो पाई है। पाई जो है वो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। और यहाँ पर यदि आप ये बोलो कि क्या सर 22/7 भी परिमेय संख्या मतलब अपरिमेय संख्या है, तो मैं बोलूंगा नहीं, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये पूरी सेटिस्फाइड कर रहा है परिमेय संख्या का डिफिनेशन में। तो 22/7, 22 और 7 जो है पूर्णांक है, यानी धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या। तो यहाँ पर 22 भी प्लस में है और 7 जो है वहां पर देखिए पूरी जो डिफिनेशन आपका सेटिस्फाइड कर रहा है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं है। तो देखिए आपको समझने में थोड़ा कठिनाई हो रहा होगा कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई जब अपरिमेय है तो 22/7 परिमेय कैसे हो गया? तो मैं आपको बता दूं कि ये आपको याद रखना होगा, और यदि आप बड़े क्लास में जाते हो तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करने को मिलेगा। तो अभी के लिए आप ये जान लो कि 22/7 जो है वो परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में आता है, 22/7 परिमेय संख्या के एग्जाम्पल में आता है, और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल में आता है। तो आशा करता हूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं रियल नंबर की ओर और देखते हैं कि रियल नंबर किसे कहते हैं। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड में। तो दोस्तों जैसा कि हम अगले स्लाइड में आ चुके हैं रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में जानने के लिए, तो चलिए देखते हैं कि रियल नंबर आखिर में है क्या। और ये भी दोस्तों VVI में ही आता है, क्योंकि रियल नंबर हमारा जो 10th क्लास का पहला चैप्टर जो है वो रियल नंबर वास्तविक संख्या ही है। तो इसे भी बारीकी से समझने की ज़रूरत है, और यदि इसमें कुछ कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम आप लोगों को आता है तो नीचे ज़रूर कमेंट करें। अभी फ़िलहाल हम इसे समझते हैं, और इससे संबंधित जितने भी आपको कन्फ्यूजन है या फिर आपके मन में जितने भी बात चलते हैं तो उसे कमेंट में ज़रूर लिखें, ताकि मुझे पता चले और मैं इसका सॉल्यूशन ढूंढने की पूरी कोशिश करूं और आप लोगों को बता सकूं। तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है दोस्तों कि वास्तविक संख्या जिसे रियल नंबर भी कहा जाता है, तो वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समूह को, मैंने यहाँ पर एक वर्ड यूज किया है दोस्तों, समूह। तो समूह क्या होता है कि हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जैसे मतलब सेना को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, सेना है समूह में। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब एक में आ जाती है तो वो रियल नंबर बन जाती है। तो जैसे आप इस प्रकार समझ सकते हो, ये मान लीजिए कि रियल नंबर है पूरा, ये रियल नंबर है। तो रियल नंबर का डिफिनेशन याद रखने के लिए आपको पहले इसे समझना होगा फ्रेंड्स। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये जो हो जाता है ये आपका परिमेय संख्या, यानी मैं यहाँ पर बड़ी आर से लिख देता हूँ, ये आपका रेशनल नंबर हो जाता है। और बाकी जितने भी संख्याएं बची मान लीजिए कि इनको इरेशनल नंबर। तो ये एक तरह का मैंने आपको समझाने के लिए बताया फ्रेंड्स से कि रियल नंबर जो होती है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, मान लीजिए कि एक झोले में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को डाल दिया जाता है और वो उसी झोले को हम कहेंगे रियल नंबर। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल ले रखा है, जैसे 1 जो है 2 है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने तो परिमेय संख्या में आप लोगों को बताया था कि p बाई क्यू के रूप में जिसे व्यक्त किया जा सके और q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर यहाँ पर आपने 1 लिखा है 2 लिखा है, तो क्या यह परिमेय संख्या है? सवाल उठना भी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं
एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कि मान लीजिए कि मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ मैं, और कोई भी एग्जाम्पल और मैं ले लेता हूँ 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जितने भी एग्जाम्पल होते हैं, तो ये सारे जो है नेचुरल नंबर मेरे कहलाएंगे और सबके नीचे एक है। लिख सकते हो आप, सबके नीचे आप एक लिख सकते हो, है कि नहीं। तो नेचुरल नंबर हम कहेंगे कि नेचुरल नंबर जो है वो परिमेय संख्या है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक लिखा है, तो आप इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हो, तो 1/1 भी लिख सकते हो आप। 1/1 लिखोगे तो भी वो परिमेय संख्या कहलाएगा, या सिर्फ 1 लिखोगे तो वो भी परिमेय संख्या कहलाएगा। लेकिन हम नेचुरल नंबर में क्या करते हैं कि 1/1 भी लिख सकते हैं, 2/1 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो 2/1 भी परिमेय संख्या है और 1/2 भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपका जो कंफ्यूजन होगा वो कब मतलब हो गया होगा, दूर हो गया होगा। तो सवाल भी इससे जो है एक बनता है फ्रेंड्स कि जो नेचुरल नंबर होता है वो क्या परिमेय संख्या होता है? नेचुरल नंबर जो होते हैं वो रैशनल नंबर हो सकते हैं? तो बिल्कुल सही है, ट्रू। यानी जो नेचुरल नंबर होते हैं आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या, और किस प्रकार परिमेय संख्या ये भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आप इसका जो है जवाब ढूंढ सकते हैं। और मैंने यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या का भी एग्जांपल ले लिया है, पाई, जिसे मैंने दूसरे जो पहले स्लाइड था उसमें मैंने लिखा था 2√2 √3। ये सब जो है अपरिमेय संख्या है, जितने भी संख्याएं हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या सर मतलब 1/1 2/1, तो इसका ये पूरी जो है आपका परिमेय संख्या का डिफिनेशन आपको सेटिस्फाइड करेगा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 1 है तो q इज नॉट इक्वल टू 0 था, और जो p और q सहअभाज्य यानी HCF जो है वो 1 आना चाहिए। जैसे देख सकते हैं आप, मैंने यहाँ पर 2 और 3 लिख रखा है, तो 2 और 3 जो है वो अभाज्य है, यानी इसका जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 होगा। तो इसका HCF 1 होगा। इस प्रकार होगा कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, और 3, तो 2 इंटू 1 और 3 इंटू 1, तो 1 कॉमन आया। देखिए यहाँ पर बोला गया है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पर 1 आ गया। तो इस प्रकार जो है हम समझ सकते हैं कि परिमेय संख्या को नेचुरल नंबर भी कहते हैं, और नेचुरल नंबर, प्रत्येक नेचुरल नंबर परिमेय संख्या होती है। तो फ्रेंड्स इस स्लाइड में हम लोगों ने वास्तविक संख्या के बारे में देखा और जाना कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती क्या है। और एक सवाल आप लोगों के मन में उठा होगा कि सर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो क्या हम इसे लिख सकते हैं? तो देख, मान लीजिए कि आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि p इज इक्वल टू, मान लीजिए कि 1 है और q इज इक्वल टू 0 है, तो 1/0, यानी इसको हम नहीं कर सकते, ये परिमेय संख्या एकदम नहीं है। परिमेय संख्या में क्या होना चाहिए कि दोनों का HCF जो है वो 0, दोनों का HCF जो है वो सहअभाज्य होना चाहिए दोनों संख्या, और HCF 1 आना चाहिए। तो इसका HCF 1 कैसे आएगा? इसका HCF तो 1 आएगा नहीं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। और कोई बोलेंगे कि 0/1 जो है, 0/1 क्या ये परिमेय संख्या है? क्योंकि ये तो q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो मैं कहूंगा यस, ये जो है परिमेय संख्या है। क्योंकि फ्रेंड्स इसका जो है 0/1 जो होता है वो 1 निकल जाएगा इसका। देखिए आगे आप लोग जाइएगा तो पता चलेगा कि जब हम लोग 1/0 लिखते हैं, 1/0 लिखते हैं तो सॉरी मैंने गलती कर दिया, यहाँ जो होता है इसका मान हो जाता है शायद इन्फिनिटी, और इसका मान हो जाएगा आपका 0 ही निकलेगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि ये दोनों जो संख्याएं हैं, तो ये प्रॉब्लम सभी बच्चों को आती है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा जो नंबर सिस्टम का जो कहानी था खत्म होता है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ नंबर लूंगा और उसे बताऊंगा कि वो कौन कौन सा नंबर है। उसमें भी आप लोग को जैसा कि मैंने कहा था, तो चलिए देखते हैं कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 4/3 2√2 4√2। तो क्या आप बता सकते हैं फ्रेंड्स कि 4/3 जो है वो इवन नंबर है?
तो अकॉर्डिंग टू यदि डिफिनेशन देखा जाए, डिफिनेशन के अनुसार क्या हम लोगों ने देखा था कि 4/3 जो है वो डिफिनेशन के अनुसार यदि देखा जाए तो ये जो है ये सम संख्या नहीं होगी, क्योंकि सम संख्या में हम लोगों ने देखा था कि जो है इंटीजर होना चाहिए और प्लस में 2 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये इंटीजर नहीं है फ्रेंड, इंटीजर के बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये इंटीजर नहीं है, यानी ये जो है इवन नंबर नहीं है। 2√2, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि √2 जो है ये 2√2 पूरा का पूरा जो है वो इरेशनल नंबर के तहत आ जाता है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये भी जो है आपका नहीं हो जाएगा, उदाहरण नहीं हो जाएगा। किसका? इवन नंबर। आप इसको इवन नंबर नहीं बोल सकते। हालांकि ये 2 से डिवाइड होता है, लेकिन ये इंटीजर होना चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो 2 से डिवाइड हो गया, हुआ ना। लेकिन ये रॉन्ग है, ये पूरा पूरी जो है आपका रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन हम लोगों ने देखा था भाई, क्योंकि जो है इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटीजर है ही नहीं, तो हम इसे इवन नंबर कहेंगे ही नहीं। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। और मैंने आपको इंटीजर समझा दिया। अब मैं शुरू से एक बार आपको बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या समझाया और आगे कौन कौन से चीजें काम आने वाली हैं। तो मैंने आपको पहले पार्ट में जो था वो होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर को प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर समझा दिया था। और मैंने जो है इस वीडियो में मैंने इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में समझा दिया है। तो आशा करता हूं कि दोस्तों कि आप लोगों को सारे जो जितने भी मैंने टॉपिक्स लिए थे सारे टॉपिक्स समझ में अच्छी तरीके से आ गए होंगे। और यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है आपको किसी भी चीज में, तो आप कमेंट जरूर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरे द्वारा बनाया गया सबसे पहला वीडियो जो है आप लोगों तक पहुंच सके। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अभी मैं जो है ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है और अभी मैं शुरुआत ही कर रहा हूँ। और तो यदि मुझसे कोई गलती हो जाती है या फिर कोई त्रुटि हो जाती है तो इसके लिए मैं पहले से ही आप लोगों को जो है सॉरी बोलता हूँ। तो दोस्तों इस प्रकार जो है हम लोगों ने सारे नंबर सिस्टम को पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं, अब अलविदा लेने का समय आ गया है। तो आपसे अब अलविदा मैं लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। और अगला वीडियो जो है वो मेरा चैप्टर डिविजिबिलिटी से संबंधित है, भाज्यता। तो उसको हम कवर करेंगे, क्योंकि यदि 10th के जो मैथमेटिक्स बुक हैं तो उसको जो मतलब उसमें भाज्यता भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि चैप्टर 1 जो है वो वास्तविक संख्या है। तो इस प्रकार। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, धन्यवाद।